जैसा आप सभी जानते हैं कि जैसे ही सावन का महीना आता है तो बहुत से श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना में कांवर लेके निकल पड़ते हैं। कोई हरिद्वार से गंगा जल लेकर ऋषिकेश स्थित नीलकंठ महादेव के मंदिर चल पड़ता है, तो कोई बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कांवर यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हुआ करते थे जमाद अग्नि, जो भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि जमाद अग्नि के पास एक गाय हुआ करती थी जिसका नाम था कामधेनु, जो सभी गायों की माता कही जाती है, और यही कामधेनु गाय बनी इस कांवर यात्रा की शुरुआत के पीछे का कारण। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे ये कामधेनु गाय एक कारण बनी इस कांवर यात्रा के, तो आइए समझते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। देखिए, बात है त्रेता युग की, जब माहेशमती साम्राज्य के हैया राजा कार्तवीर अर्जुन, जिनके पास 1000 हाथ हुआ करते थे, वो ऋषि जमाद अग्नि के आश्रम पहुंचे और ऋषि जमाद अग्नि ने अपने आतिथ्य का परिचय देते हुए राजा अर्जुन और उनके सैनिकों को खाना खिलाया। लेकिन समस्या ये हो गई कि कार्तवीर अर्जुन के मन में यह संशय पैदा हो गया कि एक मामूली सा ऋषि 1000 हाथों के राजा और उनके सैनिकों को खाना कैसे खिला सकता था। जब राजा को इस रहस्य का पता चला कि ऋषि के पास एक कामधेनु गाय है जो इंसानों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है, तो राजा ने अपने सेनापति चंद्रगुप्त को यह आदेश दिया कि ऋषि के पास से उस गाय को किसी भी कीमत पर लेकर माहेशमती वापस आए। जब सेनापति चंद्रगुप्त ने ऋषि जमाद अग्नि से कामधेनु गाय को मांगा तो ऋषि ने साफ शब्दों में उसे मना कर दिया और चंद्रगुप्त क्रोध में आकर ऋषि जमाद अग्नि को मार डाला और कामधेनु गाय को लेकर माहेशमती लौट गया। जब ऋषि जमाद अग्नि की मृत्यु का पता उनके 5वें पुत्र परशुराम को चला तो ऋषि परशुराम ने अपने फरसे से राजा कार्तिकेय के हजारों हाथों को काट कर उसे मार डाला। लेकिन आगे चल करके ऋषि परशुराम को इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने राजा को मारकर बहुत बड़ी भूल की है, और फिर ऋषि परशुराम अपनी इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के बागपत में शिवलिंग की स्थापना करते हैं और हरिद्वार से गंगा जल कांवर में लेकर इसी शिवलिंग पर जला अभिषेक करते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है कांवर यात्रा की। आई होप आपको यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, इसलिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा झारखंड के देवघर के इतिहास पे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।